सृष्टि परमात्मा को ही ब्रह्मन कहते हैं। ब्रह्मन अविद्या में अपना चैतन्य को व्याप्त किया है, इसका परिणाम ही सृष्टि है। ब्रह्मम चार पाद अथवा भाग समझने से उनमें एक भाग नाम रूप सहित जगत जैसा व्यक्तीकरण किया है। इसको व्यक्त ब्रह्मम अथवा व्याकृत ब्रह्मम कहते हैं। यह इंद्रिय गोचर है। बाकी शेष अव्यक्त अथवा अव्याकृत तीन पादों या भागों का निराकार ब्रह्म सत्य चित्त और आनंद स्वरूपी है। अतीत आप एक दरी का ऊपर बैठा है समझो। आपका बैठने का प्रदेश पर्याप्त उस दरी आप में है। आपका बैठने का प्रदेश का अधिक भी है। इसी को अतीत कहते हैं। वैसा ही परमात्मा हम में भी है और हमसे अतीत भी है। एक विद्युत उपकरण काम करने को उसका अंदर का विद्युत शक्ति ही हेतु है। वैसा ही इस शरीर चेतनात्मक होने का हेतु अंतरीय परमात्मा चेतना सिवा और कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों आंखों को नहीं दिखाई देने पर भी दोनों मिलके आंखों को दिखाई देने वाली पानी जैसा परिवर्तन होगा। सूर्य का अंदर तेजस जैसा माया का हेतु इस सकल चराचर दृश्य जगत यावत भी निराकार निर्गुण परब्रह्म का ही अंतर्भाग है। इस जड़ यानी इनर्ट माया जगत का आधार परमात्मा चेतना ही है। सर्वव्यापक ब्रह्मम को पहचान लिया योगी को माया नहीं दिखाई देगा। वैसा ही माया में डूबा हुआ यानी मर्ज हुआ साधारण मनुष्य को ब्रह्मन दिखाई नहीं देगा। जड़ माया सृष्टि का हेतु है। निश्चल ब्रह्मम सृष्टि का नहीं हेतु है। इस माया को योग माया अथवा माया कहते हैं। सत्व रजह तमो गुण संयुक्त इस योग माया को चित्त शक्ति महामाया मूल प्रकृति कहते हैं। नौ कारण सृष्टि। अब कारण सृष्टि के बारे में
त्रिगुणात्मक अविद्या ब्रह्म चैतन्य का प्रभाव से सृजनात्मक शक्ति लभ्य किया। ब्रह्म चैतन्य संयुक्त अविद्या से प्रारंभ में आकाश यानी शब्द उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु यानी स्पर्श उत्पन्न हुआ। वायु से अग्नि यानी रूप, और अग्नि से वरुण यानी रस, और वरुण से पृथ्वी यानी गंध उत्पन्न हुआ। इन्हीं को पंच महाभूतों कहते हैं। ये स्वयं प्रकाशयुक्त नहीं है। ब्रह्म चैतन्यम क्रमशः प्रारंभ में आकाश, तत्पश्चात वायु, अग्नि, वरुण और पृथ्वी इन सब में व्याप्त हुआ। अयस्कांत क्षेत्र में लोहा का कील रखने या डालने से अयस्कांतीकरण हो जाएगा। वैसा ही ब्रह्म चैतन्यम का प्रवेश का हेतु चैतन्यवंत हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों को पंच तन्मात्राएं कहते हैं। अविद्या अथवा मूल प्रकृति से उत्पादन हुआ पहले शब्द ओम ही है। इस सारे जगत ओंकार से ही उत्पन्न हुआ। इन सूक्ष्म पंच महाभूतों त्रिगुणात्मक यानी सत्व, रजः और तमो गुण है। इस त्रिगुणात्मक मूल अज्ञान अथवा अविद्या को कारण सृष्टि कहते हैं। अब तक किसी का साथ नहीं मिला हुआ सूक्ष्म पंच महाभूतों को अपंचीकरण कहते हैं। अपंचीकृत समिष्टि सत्व गुण सूक्ष्म पंच महाभूतों का अर्ध भागों से पंच ज्ञानेन्द्रिय व्यक्तीकरण हुआ है। इसका तात्पर्य आकाश से श्रोत्रम यानी कान, वायु से त्वचा यानी चर्म स्पर्श, अग्नि से चक्षु यानी नेत्र, जल से रस यानी जीभ रुचि, पृथ्वी से घ्राण यानी नाक गंध व्यक्तीकरण हुआ। ये कर्ण, चर्म, नेत्र, जीभ और नाक इन सब भौतिक नेत्र को दिखाई देने वाला मांसमयी अवयवों नहीं है। इन सब केवल सुनने, स्पर्शन के, देखने वास्ते, रुचि और गंध के उपयोगी शक्तियां हैं। इन पंच सूक्ष्म शक्तियों को पंच तन्मात्राएं अथवा पंच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। बाकी शेष अपंचीकृत सत्वगुण सूक्ष्म पंच महाभूतों का अर्धभागों से अंतःकरण व्यक्तीकरण हुआ। सत्वगुण सूक्ष्म अर्धभाग आकाश में ब्रह्म चैतन्य स्वयं विराजितमान हुआ है। सत्वगुण सूक्ष्म अर्धभाग वायु में संशयात्मक मन का व्यक्तीकरण हुआ है। सत्वगुण सूक्ष्म अर्धभाग अग्नि में निश्चयात्मक बुद्धि का व्यक्तीकरण हुआ है। सत्वगुण सूक्ष्म अर्धभाग जल में चंचल चित्त का व्यक्तीकरण हुआ है। सत्वगुण सूक्ष्म अर्धभाग पृथ्वी में कर्तृत्व भावात्मक अहंकार का व्यक्तीकरण हुआ है। शेष अपंचीकृत रजोगुण सूक्ष्म पंच महाभूतों का अर्धभागों से मुख्य प्राण व्यक्तीकरण हुआ है। क्रमशः उस मुख्य प्राण का काम्य कर्मों का अनुसार 5 प्राणों में विभाजित किया गया है। अपंचीकृत समिष्टि रजोगुण सूक्ष्म आकाश से प्राणवायु स्थान हृदय, अपंचीकृत समिष्टि रजोगुण सूक्ष्म वायु से अपान वायु स्थान गुदस्थान, अपंचीकृत समिष्टि रजोगुण सूक्ष्म अग्नि से व्यान वायु
स्थान सर्व शरीर, अपंचीकृत समिष्टि रजोगुण सूक्ष्म जल से उदान वायु स्थान कंठ, अपंचीकृत समिष्टि रजोगुण सूक्ष्म पृथ्वी से समान वायु स्थान नाभि व्यक्तीकरण हुए हैं। सूक्ष्म सृष्टि तत्वों को अधिदेवता ये होते हैं। अविद्या, सत्व, रजो और तमो इन तीन गुणों का साथ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नाम का सूक्ष्म पंच महाभूतों, इन सबको मिलके कारण सृष्टि कहते हैं। अपंचीकरण सूक्ष्म सृष्टि यानी समिष्टि सत्व गुण पंच महाभूतों का अर्धभाग से अंतःकरण व्यक्तीकरण हुआ है। बाकी शेष अर्धभागों से ज्ञानेन्द्रियों व्यक्तीकरण हुआ है। ये मांसमय अवयवों नहीं है, ये केवल शक्तियां हैं। सूक्ष्म सृष्टि, अपंचीकरण सूक्ष्म सृष्टि समिष्टि रजोगुण पंच महाभूतों का अर्धभाग से कर्मेंद्रिया व्यक्तीकरण हुआ है। बाकी शेष अर्धभागों से पंच प्राणों व्यक्तीकरण हुआ है। ये मांसमय अवयवों नहीं है, ये केवल शक्तियां हैं। इसी कारण सूक्ष्म सृष्टि 19 तत्वों का सहित है। वे 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राणों, 4 अंतःकरण है। यह सूक्ष्म सृष्टि भौतिक नेत्र गोचर नहीं है। यह साधारण नेत्रों को दृश्यमान नहीं है, यानी दिखाई नहीं देगा। स्थूल सृष्टि अथवा पंचीकरण, पंच तन्मात्राएं विविध रीति में मिलने का हेतु स्थूल सृष्टि का मार्ग बन गया। अपंचीकृत समिष्टि तमोगुण सूक्ष्म पंच महाभूतों का अर्धभाग क्रमशः बाकी शेष 4 सूक्ष्म पंच महाभूतों का 8वां भागों का मिलाकर स्थूल पंच महाभूतों बन गया। पंचीकरण हुआ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंचकों। इन पांचों को आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इति व्यवहार किया जाएगा। अविद्या अथवा सत्व, रजो, तमो गुण संयुक्त मूल प्रकृति से व्यक्तीकरण हुआ सत्व गुण सूक्ष्म पंच महाभूतों एक एक केवल अपना अपना तन्मात्रा ही का साथ था। तन्मात्रा का अर्थ शक्ति है। आकाश को शब्द, वायु को स्पर्श, अग्नि को रूप, जल को रस, पृथ्वी को गंध तत्वों है। इस स्थूल सृष्टि ऐसा नहीं है। स्थूल आकाश को शब्द, स्थूल वायु को शब्द और स्पर्श दोनों, स्थूल अग्नि को शब्द, स्पर्श और रूप तीनों, स्थूल जल को शब्द, स्पर्श, रूप और रस चारों, और स्थूल पृथ्वी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों तत्वों व्यक्तीकरण हुए हैं। इन व्यक्तीकरण हुआ पंचभूतों से जरायु यानी 4 पैरों का पशु, अंडजों यानी पक्षियां, सरीसृपों यानी रेंगने वाले जीवों, स्वेदजों यानी खटमल, मच्छर इत्यादि, और उद्भिजों यानी वनस्पति इत्यादि व्यक्तीकरण हुए हैं। मनो, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्थूल अंतःकरण, स्थूल आकाश पंचक का हेतु व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल पंच प्राणों, स्थूल वायु पंचकं का हेतु व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल पंच ज्ञानेन्द्रिया, स्थूल अग्नि पंचकं का हेतु व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल पंच तन्मात्राएं, स्थूल जल पंचकं का हेतु व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल पंच कर्मेंद्रिया, स्थूल पृथ्वी पंचकम का हेतु व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल अंतःकरण का बारे में आकाश का अर्धभाग में
परब्रह्म स्वयं ही प्रवेश किया है। बाकी शेष अर्धभाग आकाश में समान प्रतिपत्ति में क्रमशः 1/8 पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सब मिलके स्थूल अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल वायु का अर्धा भाग व्यान वायु का रूप में व्यक्तीकरण हुआ। बाकी शेष अर्धा भाग स्थूल वायु में समान प्रतिपत्ति में क्रमशः 1/8 आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी सब मिलके क्रमशः स्थूल, समिष्टि, समान, उदान, प्राण और अपान वायु व्यक्तीकरण हुआ है। प्राण और अपान वायु दोनों को व्यान वायु अनुसंधान करके संचारण कराएगा। स्थूल ज्ञानेन्द्रिया, स्थूल अग्नि का अर्धा भाग चक्षु का रूप में व्यक्तीकरण हुआ। बाकी शेष अर्धा भाग स्थूल अग्नि में समान प्रतिपत्ति में क्रमशः 1/8 आकाश, 1/8 वायु, जल और पृथ्वी सब मिलके क्रमशः स्थूल, समिष्टि, स्तोत्र, सुनने का शक्ति, त्वक, स्पर्श का शक्ति, जिह्वा, रसन का शक्ति और घ्राण, सूंघने का शक्ति व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल पंच भूत तत्वों अथवा तन मात्राएं, स्थूल जल का अर्ध भाग समिष्टि रस तत्व का रूप में व्यक्तीकरण हुआ। बाकी शेष अर्ध भाग स्थूल जल में समान प्रतिपत्ति में क्रमशः 1/8 आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी सब मिलके क्रमशः स्थूल, समिष्टि, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध तन्मात्राएं व्यक्तीकरण हुआ है। स्थूल पंच कर्मेंद्रिया, स्थूल पृथ्वी का अर्ध भाग समिष्टि वायु तत्व यानी मल विसर्जन शक्ति का रूप में व्यक्तीकरण हुआ। बाकी शेष अर्धभाग स्थूल पृथ्वी में समान प्रतिपत्ति में क्रमशः 1/8 आकाश, वायु, अग्नि और जल सब मिलके क्रमशः स्थूल समिष्टि वाक यानी मुख, पानी यानी क्रिया शक्ति, पादम यानी गमन शक्ति और उपस्थ यानी मूत्र विसर्जन शक्ति व्यक्तीकरण हुआ है। इसी हेतु स्थूल सृष्टि 24 तत्वों का संयुक्त है। वे है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राणों, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण। परमात्मा से व्यक्तीकरण हुआ श्री कृष्ण चैतन्य को ही शुद्ध तत्व माया अथवा सृष्टि का अंदर का परमात्मा कहते हैं। सृष्टि का अंदर का परमात्मा को श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं। इस सृष्टि का अंदर का परमात्मा अपने आप को 6 प्रकार में प्रकट किया। समिष्टि कारण ईश्वर, व्यष्टि कारण प्राज्ञा, समिष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, व्यष्टि सूक्ष्म तेजस, समिष्टि स्थूल विराट, व्यष्टि स्थूल विश्व। ये 6 चैतन्य और श्री कृष्ण चैतन्य कुल मिला के 7 चेतनाएं प्रकृति छिपा के रखेगा। ये साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देगा, केवल योगियों को ही दिखाई देगा। कोई भी वस्तु का ऊपर सूर्य किरणों गिर के परावर्तन करने से ही उस वस्तु दृग्गोचर होगा। इसी को आभास चैतन्य कहते हैं। वैसा ही अंतर्मुख हुआ अहंकार दृश्यमान नहीं होगा। परावर्तन होके इंद्रियों का माध्यम से परिवर्तन हुआ अहंकार ही व्यक्त होता है। इस 8वां चेतना ही अहंकार पूरिता तमोगुण भासिता आभास चैतन्य ही साधारण मनुष्य का मांसमयी भौतिक नेत्रों को
दिखाई देगा। तमोगुण पंचीकृत पंचभूतों में अग्नि, जल और पृथ्वी ये तीनों भौतिक नेत्रों को दिखाई देगा। जल यानी गंगा प्रकृति का प्रतीक है। भीष्म अहंकार का प्रतीक है। गंगा अपना 7 पुत्रों को गंगा में डाल देगा। इन 7 चेतनाओं को प्रकृति यानी गंगा साधारण नेत्रों को नहीं दिखाई देगा इति इसका तात्पर्य है। अवस्थाएं, अभी अवस्थाएं का बारे में। जागृत अवस्था, ब्रह्म चैतन्य कारण शरीर में, कारण शरीर का माध्यम से सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर का माध्यम से स्थूल शरीर में प्रवेश करने को यानी कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर तीनों को चैतन्यवंत करने को जागृत अवस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था, ब्रह्म चैतन्य का प्रवेश का हेतु कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को चैतन्यवंत करने को स्वप्नावस्था अथवा निद्रावस्था कहते हैं। जागृत अवस्था निद्राण में रहता है। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ा नींद में सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों चैतन्यवंत नहीं रहते हैं। इंद्रिय रहित अविद्या रूपी केवल कारण शरीर ब्रह्म चैतन्य का प्रवेश का हेतु चैतन्यवंत होने को सुषुप्ति तुरीय अथवा अधिचेतनावस्था कहते हैं। सृष्टि का अंदर का परमात्मा को श्री कृष्ण चैतन्य अथवा शुद्ध सत्व माया कहते हैं। इस सृष्टि का अंदर का परमात्मा चैतन्य समिष्टि का कारण सूक्ष्म और स्थूल चेतनाएं तीनों, व्यष्टि का कारण सूक्ष्म और स्थूल चेतनाएं तीनों, कुल 7 चेतनाओं में व्यक्त होता है। ये साधारण नेत्रों को दिखाई नहीं देगा। कारण शरीर को तमोगुण प्रभाव का हेतु मल आवरण दोषों, रजोगुण दोष का हेतु विक्षेपण दोष संभावित होता है। लालटेन का ऊपर कालिमा लगाने से अंदर का ज्योति दिखाई नहीं देगा। वैसा ही तमोगुण अज्ञान नाम का कालिमा यानी मल दोष हमारा अंदर का परमात्मा को हमको दिखाई नहीं देगा। अंधेरा में रज्जु यानी रस्सी रोप ROPE रोप को देखकर सांप समझ के भ्रम में पड़ जाते हैं। वैसा ही तमोगुण सहित अज्ञान नाम का मनोचंचलिता का हेतु आवरण दोष संभावित होता है। इस दोष का हेतु हम अपना अंदर का परमात्मा को हम पहचान नहीं कर सकेगा। रजोगुण का हेतु अहंकार पूरित विक्षेपण दोष संभावित होता है। राग द्वेषों, सुख दुखों, स्वार्थ, प्रेम, वात्सल्य, दया, संतोष, तृप्ति, असंतृप्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इति अरिषड वर्गों इत्यादि संभावित होता है। इन मल विक्षेपण और आवरण दोषों का हेतु कारण शरीर को देह वासनाएं यानी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, धन, पुत्र और धारा इति ईशनत्रयम्, कीर्ति वासनाएं, लोक वासनाएं संभावित होता है। इन्हीं का हेतु अविद्या, भय अथवा अहंकार इति अस्मिता, राग द्वेषों और अपना शरीर का ऊपर मोह इति अभिनिवेश संभावित होता है। मनुष्य का आदतों को संस्कारों ही कारण है।
संस्कारों का हेतु इंद्रिय प्रभावों का आदत हुआ मनुष्य अपना इच्छा शक्ति को अभिभूत करने के लिए साधना को उपक्रम करेगा। कोशों, अन्नमय कोश पंचीकरण का हेतु स्थूल पंचभूतों से व्यक्तीकरण हुआ 24 तत्वों का साथ उपयुक्त हुआ स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राणों, पंचभूतों का तन्मात्राएं और अंतःकरण, इन्हीं को स्थूल शरीर कहते हैं। तन्मात्रा का अर्थ शक्ति है। आकाश को शब्द, वायु को स्पर्श, अग्नि को रूप, जल को रस, पृथ्वी को गंध तत्वों होता है। नंबर 2, प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर का अपंचीकृत पंच प्राणों यानी प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, पंच कर्मेंद्रिया यानी मुख, पाणी, पादम, मुदस्थान और शिशिनम, इन्हीं को प्राणमय कोश कहते हैं। नंबर 3, मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का अपंचीकृत पंच ज्ञानेन्द्रिया, मन और चित्त, इन्हीं को मनोमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का पंच ज्ञानेन्द्रिया, अहंकार और निश्चयात्मक बुद्धि, इन्हीं को विज्ञानमय कोश कहते हैं। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश तीनों को मिलके सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आनंदमय कोश त्रिगुणात्मक मूल अज्ञान रूपी मोहन स्वरूपी अविद्या कवच ही आनंदमय कोश है। इसी को कारण शरीर कहते हैं। जय गुरु।